पाने को ही प्रेम करे जग के ये रीत, प्रेम अर्थ समझागी राधा कृष्ण री प्रीत। राधा कृष्ण का मिलन तो बस एक बहाना था, दुनिया को प्यार का मतलब सही समझाना था। यदि प्रेम का मतलब सिर्फ पा लेना होता तो हर हृदय में राधा कृष्ण का नाम नहीं होता। जिससे मिलने के बाद जीने की उम्मीद बढ़ जाए, समझना वही प्रेम है। प्रेम यदि पक्का हो तो विवाद चाहे कितना भी गहरा हो जाए, संबंध शेष रह जाता है। और यदि प्रेम किसी से बेहिसाब हो जाए तो समझ लेना कि वो भाग्य में नहीं है। किसी को समझ पाओ तो एक पल ही काफी है, और ना समझो तो पूरी जिंदगी कम पड़ जाती है। प्रेम में दूरियां कितनी भी हो, अगर प्रेम सच्चा हो तो संसार की कोई भी दूरी उसे मिटा नहीं सकती। रिश्ता पति पत्नी का हो या प्रेमी प्रेमिका का, जिंदगी की गाड़ी साथ में रात काटने से नहीं, सुख प्रेम का रिश्ता केवल वही कायम रहता है जहाँ प्रेम रिश्ते की डोर से जुड़ा हो, ना कि जरूरत से। हीरा परखने वाले से पीड़ा परखने वाला व्यक्ति ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगर आपका प्रेम आपकी पीड़ा नहीं समझ पाता तो उस व्यक्ति ने आपसे कभी प्रेम किया ही नहीं था। संबंध कोई सा भी हो, दोस्ती का या प्रेम का, आपसे सिर्फ आपका वक्त मांगता है। वक्त वो नहीं जो पूरा दिन चाहिए, वक्त वो कि जब हम बातें करें तो बेफिक्र होकर खुलकर बोल सके अपने दिल की हर बात। औरत के लिए कोई व्रत नहीं रखता, फिर भी लंबी उम्र जी लेती है। प्रेम करती है राधा की तरह, मीरा की तरह विष पी लेती है। मैं ठीक हूँ यह तो हम किसी से भी कह सकते हैं, लेकिन मैं परेशान हूँ ये कहने के लिए कोई बहुत खास इंसान ही होता है। मनुष्य के दुख का कारण उसका प्रेम ही है। वह जितना अधिक मोह करेगा उतना ही अधिक कष्ट भी भोगेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मोह इतना भी न करे कि बुराइयां ही छिप जाए, और घृणा इतनी भी ना करे कि अच्छाइयां देख भी ना पाए। किसी से प्रेम करो, बस उम्मीद मत रखो। तकलीफ प्रेम करने से नहीं, उम्मीद रखने से होती है। मोह में हम बुराइयां नहीं देख पाते और घृणा में हम कभी अच्छाइयां नहीं देख पाते। अकेले चलना भी सीख लो, जरूरी नहीं जो आज आपके साथ है वो कल भी आपके साथ रहे। किसी को अपनी जिंदगी में उतनी ही जगह देना जितनी वो तुम्हें देता है, वरना या तो तुम खुद रोओगे या वो तुम्हें रुलाएगा। जिंदगी में हमेशा याद रखना कि ईश्वर के सिवा आपके आंसुओं का दर्द और दुख को कोई नहीं समझ सकता। जिंदगी में हमेशा खुश रहना है तो जिंदगी के फैसले अपनी परिस्थिति को देखकर ले। दुनिया को देखकर जो फैसले लेते हैं वो दुखी ही रहते हैं। दुनिया में सबसे अधिक खुश वो लोग रहते हैं जो ये जान चुके हैं कि दूसरे पे किसी भी तरह की उम्मीद रखना व्यर्थ है। सबको खुश रखना हमारे वश में नहीं है, लेकिन हमारी वजह से किसी को दुख ना हो ये हमारे वश में अवश्य है। रोना बंद करो, अपनी तकलीफों से खुद लड़ना सीखो, क्योंकि साथ देने वाले शमशान से आगे नहीं ले जाते। मोह उसी का करो जिस पर आपका अधिकार है, जिस पर आपका अधिकार नहीं है उसका मोह भी करना सही नहीं है। किसी पर भी ज़्यादा नाराज होने से बेहतर है कि अपने जीवन में उसकी अहमियत कम कर दो। हमें अपनी ज़िंदगी में थोड़ी अकड़ दिखाना जरूरी है, क्योंकि लोग मोम जैसे दिलों को अक्सर जला देते हैं। जीवन में ज़्यादा रिश्ते जरूरी नहीं, पर जो रिश्ते हो उसमें जीवन का होना जरूरी है। ज़्यादा सोचना बंद कर दीजिए और उस दुनिया से बाहर आइए जो हकीकत में नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो सफलता चाहते हैं वो असफल लोगों के पास बैठो, उनके पास अहंकार नहीं अनुभव मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम यदि करना है तो सिर्फ अपने काम से और ईश्वर से करो, क्योंकि ये दोनों कभी धोखा नहीं देते। जिंदगी में रिश्तों का स्वाद तो हर रोज बदलता रहता है, कभी मीठा, कभी खारा तो कभी तीखा। ये स्वाद इस बात पर निर्भर करता है
कि हम प्रतिदिन अपने रिश्तों में मिला क्या रहे हैं। संबंध बनाओ तो ऐसे बनाओ जिसमें शब्द कम और समझ ज्यादा हो, झगड़े कम और बातचीत ज्यादा हो, परिणाम कम हो, प्रेम ज्यादा हो। 2 पल के रिश्ते से प्यार भरा रिश्ता बिखर जाता है। जब समझ आती है तो वक्त ही निकल जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी नजर को हमेशा उस पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जो तुम खो चुके हो। मन के सारे राज हर किसी को बताना अनुचित है, क्योंकि कब मित्र शत्रु बन जाए कह नहीं सकते। यह आवश्यक नहीं कि हर स्थान पर हम उत्तर दें। कुछ बातें हमें ईश्वर के ऊपर छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि जब ईश्वर उत्तर देता है तो सारा संसार मौन होकर सुनता है। मनुष्य परायों से मिला सम्मान और अपनों से मिले अपमान को कभी नहीं भूलता है। अपना समय उन लोगों पर व्यतीत करो जो आपको बिना शर्त के प्यार करते हैं, उन पर नहीं